हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसे ही ताज़ा और सटीक समाचार आपको देखने को मिलते रहे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में लगातार छठे दिन 40,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 422 मरीजों की गई जान। दोस्तों देश में महामारी वायरस के मामलों की रफ्तार में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केरल में अनियंत्रित स्थिति के चलते मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। देश में इस बीच लगातार छठे दिन 40,000 से ज्यादा महामारी केस रिकॉर्ड किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश में महामारी के 40,134 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 422 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस दौरान 36,946 लोगों ने कोविड-19 संक्रमण को मात दी। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 4,13,718 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,08,57,467 लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं और 4,24,773 लोगों के कोविड से मौत हो चुकी है। इस बीच बीते 24 घंटे में एक्टिव मामलों की संख्या 2,766 बढ़ी। सावधान, इस महीने आ सकती है महामारी की तीसरी लहर, अक्टूबर में हो सकता है पीक। रिपोर्ट दोस्तों, देश में महामारी के आंशिक तीसरी लहर की शुरुआत इसी महीने हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगस्त महीने से तीसरी लहर शुरू होगी। कहा गया है कि इस दौरान रोजाना 1 लाख मामले सामने आ सकते हैं। बहुत खराब स्थिति में यह संख्या 1.5 लाख प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। शोध में यह भी दावा किया गया है कि अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक देखने को मिल सकता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार विद्यासागर ने एक ईमेल में बताया है कि केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चलते स्थिति फिर गंभीर हो सकती है। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि कोविड-19 की तीसरी लहर इसी साल आई दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा, पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत के क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 1980 में विमेंस हॉकी टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था। तब हालांकि सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था। ग्रुप स्टेज के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट वाली 2 टीमें सीधे फाइनल खेली थी। भारतीय टीम तब 6 टीमों के पूल में चौथे स्थान पर रही थी। इसके बाद 2016 रियो ओलंपिक में टीम इंडिया 12वें स्थान पर रही थी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, प्राइवेट अस्पतालों के पास बचे टीकों का होगा सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल, बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार। दोस्तों राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन की कमी और टीकों की अनुपलब्धता को शिकायत और प्राइवेट अस्पतालों में बिना उपयोग के पड़े टीकों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों के पास बचे टीकों का इस्तेमाल का सरकारी अस्पताल भी कर सकेंगे और इस बारे में एक आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक निजी अस्पतालों ने अभी तक अधिकतम 7% टीकों का इस्तेमाल किया है। जून महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि टीकों की खरीद और वितरण का काम केंद्र सरकार करेगी, उसी समय यह फैसला लिया गया था कि कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% सरकारी अस्पतालों को मिलेगा, जबकि 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 15 अगस्त को किसान निकालेंगे तिरंगा यात्रा, सरकारी कार्यक्रम में नेता से तिरंगा फहराया तो करेंगे विरोध। दोस्तों 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले किसान और हिसार जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रशासन की तरफ से हर साल की तरह महावीर स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं किसानों ने भी कार्यक्रम के विरोध की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसकी तैयारियों को लेकर हिसार की अनाज मंडी के किसान रेस्ट हाउस में किसानों ने बैठक। किसानों का कहना है कि अगर स्वतंत्र दिवस कार्यक्रम में किसी नेता को ध्वजारोहण के लिए बुलाया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। किसानों ने यह भी कहा है कि अगर कार्यक्रम में किसी अधिकारी से ध्वजारोहण करवाया जाता है तो वह कार्यक्रम में शामिल होंगे और अधिकारी का स्वागत भी करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। किसान नेताओं ने बताया है कि ट्रैक्टर यात्रा जिले के चारों टोल से शुरू होकर हिसार लघु सचिवालय पर आकर समाप्त होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, योगी सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने के दिए निर्देश, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। दोस्तों योगी सरकार ने प्रदेश में महामारी संक्रमण की सुधरती स्थिति को देखते हुए बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। इसी के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और टीम 9 अधिकारियों के साथ लोक भवन में बैठक की, जिसके बाद 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा है कि महामारी
महामारी संक्रमण के नियंत्रित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों के नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारी की जाए। सभी बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों में जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। इन विद्यार्थियों की कक्षाएं स्वाधीनता दिवस की तिथि से शुरू हो। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, इस बैंक में है आपका अकाउंट तो 1 अक्टूबर से पहले फटाफट करा ले यह काम, वरना बढ़ सकती है मुश्किलें। दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता इंडियन बैंक में है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो जाने के बाद कई चीजों में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप समय रहते अपने कामों को पूरा नहीं करते हैं तो बाद में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द कुछ कामों को निपटा ले। दरअसल इंडियन बैंक ने चेकबुक से जुड़े एक अलर्ट ग्राहकों को दिया है। पुराना चेकबुक इस्तेमाल करने वाले लोगों को जल्द से जल्द नई चेकबुक अप्लाई करने की आवश्यकता है। बैंक ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर मैसेज जारी कर दिया है और ग्राहकों से नई चेकबुक लेने की गुजारिश की है। बैंक ने कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई पुराना चेकबुक इस्तेमाल करेगा तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसे में ग्राहक जल्द से जल्द नई चेकबुक के लिए अप्लाई कर ले। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अलर्ट। दिल्ली एनसीआर और यूपी में जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर। एमपी राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मानसून के झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के भी आसार है। इस वजह से इन राज्यों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन तक झमाझम बारिश जारी रहने की संभावना के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज यानी सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं हरियाणा में 5 अगस्त तक और हिमाचल प्रदेश में 4 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं छिटपुट तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो अगले कुछ दिन उत्तराखंड और हरियाणा पर भी भारी रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में मानसून सक्रिय है और इस वजह से अगले कई दिनों तक राज्य में कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक राजस्थान के झालवाड़ा, बारान, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि आज सुबह से राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 10 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर में अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है। जबकि राज्य के 17 जिलों अनूपपुर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, रीवा, पन्ना, दमोह, सागर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 5 अगस्त तक तेज बारिश के साथ तूफान आने की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और भी गंभीर रूप ले सकती है। मौसम विभाग ने मेवत, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़, महेंद्रगढ़ और रोहतक में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, टेलीग्राम ने यूजर्स को दी खुशखबरी, अब ग्रुप वीडियो कॉल में जुड़ सकेंगे 1000 लोग। दोस्तों, टेलीग्राम ने अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए नया अपडेट पेश किया है, जिसके साथ यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स भी आए हैं। नए फीचर्स में से सबसे खास फीचर के बारे में बात करें तो अब ग्रुप वीडियो कॉल में 1000 तक पार्टिसिपेंट्स जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर अब यूजर्स स्नैपचैट की तरह वीडियो मैसेज को हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। साथ ही रेगुलर वीडियो को यूजर्स 0.5 या 2x स्पीड पर देख सकते हैं। इसमें वीडियो कॉल्स के लिए साउंड के साथ स्क्रीन शेयरिंग को भी जोड़ा गया है। इन फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि वह टेलीग्राम का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पीएनबी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, एफडी की ब्याज दरों में हो गया बदलाव, चेक करें अब कितना मिलेगा फायदा। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने एक बार फिर से एफडी की ब्याज दरों में संशोधन कर दिया है। पीएनबी इस समय अपने ग्राहकों को 2.9% से लेकर 5.25% की दर से ब्याज का फायदा दे रहा है। बता दें, बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की बैंक एफडी की सुविधा देता है। आप चाहे तो 7 दिन के लिए भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। बैंक की तरफ से 7 से 45 दिन में एफडी पर 2.9% ब्याज का फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप 1 साल से कम समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 4.4% ब्याज मिलेगा। बता दें, नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2021 से लागू हो गई हैं।
इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे महामारी के मामले, देश के कई क्षेत्रों में लागू किया गया स्मार्ट लॉकडाउन। दोस्तों पाकिस्तान में एक बार फिर महामारी वायरस के नए मामले बढ़ने लगे हैं। रविवार को कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण राजधानी इस्लामाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के जिले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार महामारी के अधिक मामले वाले विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की 27 सड़कों पर लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं और आपूर्ति जैसे फार्मेसी और दवा की दुकानें, किराना स्टोर और बेकरी, चिकित्सा सहायता, चिकित्सा परामर्श, राशन, पेयजल आपूर्ति को छूट दी गई है। इसमें आगे नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे लॉकडाउन की अवधि से पहले राशन, दवाओं सहित उनकी जरूरतों के सामान की पहले से ही व्यवस्था कर लें। इससे पहले महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिंध प्रांत ने शनिवार से 8 अगस्त तक आंशिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर शिल्पा शेट्टी ने जारी किया पहला बयान, कहा पिछले कुछ दिन बहुत परेशानी भरे। दोस्तों शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के पोर्न फिल्मों से जुड़े मामलों में फंसने के बाद पहली बार अपनी तरफ से कुछ कहा है। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर लिखा है। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि हाँ, पिछले कुछ दिन उनके लिए काफी मुश्किलों भरे रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बता दें कि पिछले महीने राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के जरिए इन्हें प्रकाशित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राज अब हिरासत में है। शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में कहा है, हाँ, पिछले कुछ दिन हर तरह से मेरे लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। मुझ पर मीडिया और मेरे शुभचिंतकों की तरफ से कई आरोप, अफवाहें और तोहमतें लगी हैं। कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया है और कई लोगों ने न सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरे परिवार तक पर सवाल उठाए हैं। मेरे बयान है, मैंने इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। शिल्पा आगे कहती है, मैं आगे भी इस केस पर कुछ भी कहने से दूर रहना ही पसंद करूंगी। मैं इस मामले पर कुछ नहीं कहने वाली, इसलिए कृपया मेरी ओर से झूठी बयानबाजी देना बंद करें। एक सेलिब्रिटी के रूप में कभी शिकायत ना करें, कभी समझाएं कि अपनी फिलॉसफी को दोहराते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे देश की न्यायपालिका और मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर पूरा भरोसा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे लालू प्रसाद, तेज हुई सियासी हलचल। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है, जहां देश के 2 वरिष्ठ राजनेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है। सोमवार को राजद सुप्रीमो सह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक साथी और रिश्तेदार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके उनका कुशल मंगल जाना। दोनों राजनेताओं की इस मुलाकात की तस्वीर को लालू ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया है। लालू और मुलायम सिंह यादव की इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव के पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी थे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, एलपीजी के दामों में इजाफा, जानिए किस पर पड़ा भार। दोस्तों एलपीजी के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत रही है। 19 किलोग्राम सिलेंडर के मूल्य में 72.50 रूपए का इजाफा हुआ है, जिससे दाम बढ़कर अब 1667.50 रूपए हो गया है। वहीं 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर के दाम 847.50 रूपए पर स्थिर बने हुए हैं। व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में वृद्धि से मिठाई विक्रेता, रेस्टोरेंट संचालक, होटल स्वामियों में आक्रोश है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम पुनः निर्धारित होते हैं, जबकि पिछले दिनों महीने में 2 से 3 बार भी इजाफा किया गया है। गत महीने घरेलू सिलेंडर के दाम 25.50 रूपए बढ़ाए गए थे, जिससे दाम 847.50 रूपए हो गए थे। 1 अगस्त से घरेलू सिलेंडर के दामों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका है। जुलाई में 19 किलोग्राम सिलेंडर पर 84 रूपए का इजाफा किया गया था, जिससे दाम 1595 रूपए प्रति सिलेंडर हो गए थे। 1 अगस्त से दाम में हुए इजाफे के बाद व्यावसायिक सिलेंडर 1667.50 रूपए प्रति सिलेंडर हो गया है। मिठाई विक्रेता राहुल सिंह ने बताया है कि दाम बढ़ने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। 15 अगस्त और रक्षाबंधन की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मूल्य वृद्धि से व्यापार को झटका लगा है। मिठाई विक्रेता ध्रुव का कहना है कि बाजार में मिठाई की मांग आधी रह गई है। एलपीजी के दामों में इजाफा संकट खड़ा कर रहा है। रेस्टोरेंट संचालक हरि ओम ने बताया कि मूल्य वृद्धि लगातार हो रही है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर के रेंज वाले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की होगी होम डिलीवरी। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक भारत में जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है। कंपनी ने अपने इस दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेहतरीन फीचर से लैस किया है, साथ ही ये अच्छी खासी राइडिंग रेंज के साथ आएगा। जानकारी के अनुसार कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को डीलरशिप नहीं बल्कि सीधा प्रोडक्शन प्लांट से ग्राहकों तक डिलीवरी करने की योजना बना रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर की होम डिलीवरी करने का फैसला मौजूदा हालातों को देखते हुए और कीमतों के अंतर को
खत्म करने के लिए हो सकता है। खास बात ये है कि इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों को बार बार डीलरशिप के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। आपको बता दें कि ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने शुक्रवार शाम को ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि क्या वे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए एक स्टोर में जाना पसंद करेंगे या इसे ऑनलाइन खरीदकर इसकी होम डिलीवरी करवाना चाहेंगे। इसके जवाब में ज्यादातर फॉलोअर्स ने कहा था कि वो ऑनलाइन माध्यम से ही स्कूटर खरीदना चाहेंगे, जिसके बाद स्कूटर उनके घर पर ही डिलीवर हो जाए। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, गोल्ड प्राइस टूटे, सोने के भाव में गिरावट, चांदी की कीमत चढ़ी। जानिए क्या चल रही है रेट। दोस्तों, सोने के वायदा भाव में सोमवार को गिरावट का रुख देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोपहर 12:15 पर अक्टूबर 2021 में डिलीवरी वाले सोने का भाव 101 रुपए यानी 0.21% की गिरावट के साथ 47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इससे पिछले सत्र में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव 48,001 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। इसी तरह दिसंबर 2021 में डिलीवरी वाले सोने का भाव 89 रुपए यानी 0.18% की टूट के साथ 48,084 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इससे पिछले सत्र में दिसंबर 2021 अनुबंध वाले सोने का दाम 48,173 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था।